हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सोशल अनियन। आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। एक्चुअली मुझे डेंगू हो गया था और मैं हॉस्पिटल में थी 7 डेज़ तक। मैं नेपाल हॉस्पिटल में थी और मेरे हस्बैंड मुझे अटेंड करने गए थे और 1.5 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड को भी डेंगू हो गया। तो हम दोनों ही एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट थे और फिर अभी मैं घर पहुंची। घर पहुंच के मैं बेड रेस्ट पर ही हूँ। ये एक वीडियो मुझे बहुत दिन से बनाना था तो आज मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, सो आई थॉट कि आई जस्ट सिट डाउन एंड मेक दिस वीडियो एंड गेट डन विद दिस। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और ये टॉपिक है क्रिमिनल वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन चेक पर और उस पर मुझे कई तरह के अलग अलग सवाल आते हैं। उसमें से एक मेजर सवाल जो रहता है वो हमेशा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स किस तरह से चेक किए जाते हैं और अगर किसी के अगेंस्ट किसी तरह का केस चल रहा है तो वो उसके एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। इसके ऊपर मुझे काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से झटपट एक क्विक शॉर्ट वीडियो बना दूं जिस पे मैं सारा आपका जितना भी क्वेश्चंस है अबाउट क्रिमिनल वेरिफिकेशन वो सारा जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन है, मेरी नॉलेज है, उसके अनुसार मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है विच इज़ रिलेटेड टू पुलिस वेरिफिकेशन और क्रिमिनल वेरिफिकेशन या कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम एन HR प्रोफेशनल। मैं बेंगलुरु में रहती हूँ और अपने इस चैनल में मैं अक्सर HR या जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। कभी कभार अगर मेरा दिन अच्छा जा रहा हो, कुछ स्पेशल हो रहा हो तो मैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, बट मोस्टली इट्स अ लॉट अबाउट लाइफ इन बेंगलोर एंड वर्किंग इन बेंगलोर। So guys, I'll start with how this entire verification is conducted. सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो सोचिए कि आपने एक नई कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करा है, तो जब आप एक्सेप्ट करोगे ऑफर उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। उसके लिए आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। उसमें आप खुद ही ये सम्मति देते हो कि आप का वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाए, उसमें आप सम्मति दे देते हो। उसी में आप अपने डिटेल्स भी फिलअप करते हो जिसमें आप अपना एड्रेस फिलअप करते हो और आपके खुद के जो परिचय पत्र है या आईडीज वगैरह है वो आप सबमिट करते हो एज अ सॉफ्ट कॉपी। आजकल सब सॉफ्ट कॉपी में ही सबमिशंस हो रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स देन इज ये जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपने बारे में डिटेल्स मेंशन करे हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड्स वगैरह सबमिट करे हैं उसके बेसिस पे आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें आपके बारे में छानबीन की जाएगी। ये छानबीन कौन करता है? ये छानबीन करता है जो आपका एम्प्लॉयर है, उसने एक वेंडर कंपनी को एम्प्लॉय किया होता है। ये वेंडर कंपनीज ही होती है, थर्ड पार्टी वेंडर कंपनीज होती है जो कि सारे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करती है। तो ये थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी जो है ये आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगी और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट प्रेजेंट करेगी पुलिस में, लोकल पुलिस स्टेशन में, और फिर आपके बारे में देखा जाएगा कि आपके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड है या नहीं। और अगर आपके 2 पुलिस स्टेशन है यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस कुछ है, सोचिए कि आप कोलकाता के रहने वाले हो और आप हैदराबाद में आके जॉब कर रहे हो, तो फिर आपका जो कोलकाता वाला घर है यानी कि परमानेंट एड्रेस है वहां के भी लोकल पुलिस स्टेशन में आपके बारे में छानबीन होगी। और सोचिए कि आप कोंडापुर में रह रहे हैं हैदराबाद में, तो कोंडापुर का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर भी आपके बारे में छानबीन होगी। यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस दोनों एड्रेस अलग हैं तो 2 पुलिस वेरिफिकेशन होंगे। इसके अलावा भी हर एक इंसान के अगर कोई किसी तरह का केस वगैरह चलता है तो जो कोर्ट केस चलता है वो कोर्ट केस के डिटेल्स भी कोर्ट की तरफ से पब्लिक डोमेन में जारी कर दिए जाते हैं। तो ये क्रिमिनल कोर्ट के केसेस हो या फिर फैमिली कोर्ट के केसेस हो, सिविल कोर्ट के केसेस हो, ये डिटेल्स पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं जो कि कोर्ट की तरफ से ही जारी किए जाते हैं। तो जो आपकी वेंडर कंपनी है जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है, ये अपार्ट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन ये जो वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या कोर्ट साइट्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां पे भी आपके नाम के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है कि नहीं वो चेक कर सकती है। तो उस तरह से भी आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है कि नहीं चेक किया जा सकता है।
इसके अलावा भी देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस, जैसे कि सीबीआई का वांटेड लिस्ट हो गया, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का लिस्ट हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का रोस्टर हो गया, या फिर सेबी का डेटाबेस। इस तरह के वेरियस डेटाबेसेस अवेलेबल रहते हैं वेंडर कंपनीज के पास। वहां पर भी वो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए वो चेक कर सकती है कि आपके अगेंस्ट कभी कोई क्रिमिनल केस हुआ था कि नहीं हुआ था। नॉर्मली इंडिया में एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैसे चेक करें, इसके बारे में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। फॉर कंडक्टिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक्स, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पेनल कोड and the Information Technology Act of 2000 and 2005 are frequently used as benchmarks। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन या क्रिमिनल वेरिफिकेशन में आपका नाम चेक किया जा सकता है। अब हम कवर करते हैं कि किस तरह के केसेस में अगर आपका नाम हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि ज्यादातर आईटी या एमएनसी में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव अ वेरी क्लीन बैकग्राउंड। इनके अगेंस्ट ज्यादातर केसेस जो आते हैं वो ट्रैफिक से रिलेटेड केसेस आते हैं, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस आते हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक केस आता है वो है 498A। अगर आपके अगेंस्ट कोई ट्रैफिक से रिलेटेड केस लगा हुआ है, आप स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए, ड्राइविंग लाइसेंस छूट गया, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे थे, इस तरह के एनी ट्रैफिक रिलेटेड जो केसेस हैं, अनलेस आपने कोई बड़ी एक्सीडेंट कर दी हो जिसमें किसी की जान चली गई हो, इस तरह का अगर कोई बड़ा कांड आपने करा है तो प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज छोटे मोटे ट्रैफिक केसेस की वजह से कभी भी आपकी जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन है वो इम्पैक्टेड नहीं होती है। सेकेंडली, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड केस चल रहा है आपके अपने भाई से, चचेरे भाई से, ममेरे भाई से, इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड केस अगर चल रहा है तो वो सिविल कोर्ट में चलेगा। किसी भी सिविल कोर्ट में चल रहे केस से आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इम्पैक्टेड नहीं होगा। इस तरह के केस में चाहे आपका केस चल रहा हो या फिर आपके अगेंस्ट सिर्फ पुलिस में कंप्लेन हो, अभी तक केस जो है वो कोर्ट में नहीं आया हो, या फिर कोर्ट में केस चला गया हो और आपके अगेंस्ट राय आई हो, प्रॉपर्टी केस आप हार गए हो, फिर भी आपके ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा इस तरह के प्रॉपर्टी रिलेटेड केस में। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डिवोर्स केसेस एंड 498A। तो डिवोर्स केस में ऑब्वियसली दैट इज अ सिविल केस, तो डिवोर्स केस भी अगर आपके अगेंस्ट चल रहा है, लड़का या लड़की, तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट को किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है 498A। तो अगर आपके ऊपर 498A चल रहा है, केस बस चल रहा है, कोर्ट में है, तो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट चांसेस जो हैं वो इम्पैक्टेड नहीं होंगे। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं दोबारा क्लियरली बोलना चाहती हूँ। अगर आपके अगेंस्ट आपकी वाइफ ने 498A केस लगाया है और वो केस या तो इस वक्त पुलिस स्टेशन में बस रिपोर्ट कराई गई है, इस सिचुएशन में है, या फिर केस जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट में हियरिंग्स चल रही है, इन दोनों ही सिचुएशंस में आप अभी तक क्रिमिनल नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ एक्यूजेशंस लगाए हुए हैं, तो फिर 498A आपका जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट ऐसे भी सिचुएशंस हुए हैं कि किसी के ऊपर 498A का केस लगाया गया है, लेकिन वो बंदा बाहर चला गया, यूएस यूके में भी जाके अपना प्रोजेक्ट किया, उसने प्रोजेक्ट करके वापस आ गया, उसका जो केस है वो कोर्ट में ही चल रहा है। तो मेन मुद्दे की बात है, जब तक आपके अगेंस्ट जो केस है वो साबित नहीं होता तब तक आप क्रिमिनल नहीं हो, इसीलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर केस कंप्लीट हो गया है और एज पर कोर्ट 498A में आपको क्रिमिनल पाया जाता है कि हाँ आपने डाउरी के लिए प्रेशराइज किया या मारपीट की अपनी वाइफ के साथ, जो भी है, और फिर अगर आपको जेल हुई है, देन यू आर अ कन्विक्टेड पर्सन। इन दैट केस अगर कंपनी चाहे तो आपको नहीं लेगी, आपका जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन चेक है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो रेड आएगा। इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि वो ले या ना ले। इन मोस्ट केसेस क्रिमिनली अगर किसी के अगेंस्ट कोई वर्डिक्ट आता है, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड, तो मोस्ट कंपनीज दे डोंट वांट टू हायर सच पीपल, तब जाके आपको डरने की जरूरत है। अगेन, अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट राय आ गई है एंड यू आर कन्विक्टेड ऑफ 498A,
तो फिर आपको डरने की जरूरत है, बिकॉज इन दैट केस यू आर कन्विक्टेड क्रिमिनल एंड जो कंपनी है वो चाहे तो आपका जो ऑफर है उसको विदड्रॉ कर सकती है, इन मोस्ट केसेस विदड्रॉ करती है। हु इज अ क्रिमिनल बेसिकली, तो जिस भी बंदे के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया है इन अ क्रिमिनल केस, जो भी बंदा कन्विक्टेड है इन अ क्रिमिनल केस और जिसने एटलीस्ट 48 आवर्स जेल टाइम गुजारा है, उसको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के क्रिमिनल वेरिफिकेशन में उसको रेड करार दिया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेल टाइम एंड पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी क्या होती है कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कोई केस करा है, उसके तहत पुलिस ने जाके आपको हिरासत में ले लिया, अगले दिन कोर्ट में आपकी पेशी हुई और उसके बाद आपको बेल मिल गया, तो आप एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में थे, उसको जेल नहीं कहा जाता। जेल तब कहा जाता है कि आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो प्रमाणित हुए हैं और एक जज ने आपको एटलीस्ट 48 आवर्स का जेल टाइम दिया है और तब पुलिस कस्टडी नहीं, आप जेल में हो, तो उसे कहते हैं जेल, और फिर यू आर लुक्ड एज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। इसके अलावा भी अगर आप पे कोई भी संगीन आरोप लगा है और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में किसी तरह का केस चल रहा है, फिर भी जब तक आपके अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, जब तक जज ने आपके अगेंस्ट राय नहीं दी, तब तक यू आर एन इनोसेंट पर्सन। तो अगर आपके अगेंस्ट सोचिए बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस तरह का क्रिमिनल केस चल रहा है और उसके बेसिस पे आपका जो ऑफर है उस ऑफर को विथड्रॉ कर लिया जाता है आफ्टर वेरिफिकेशन, देन यू हैव योर राइट ऑफ चैलेंजिंग द एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन वेंडर। उसको आप चैलेंज कर सकते हो कि मेरे अगेंस्ट ये केस चल रहा है लेकिन मैं अभी तक कन्विक्टेड नहीं हूं, तो एज पर द लॉ ऑफ दिस लैंड, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम इनोसेंट टिल आई एम प्रूवन गिल्टी। ऐसे में आप ये भी कर सकते हो कि आप एक लॉयर के साथ आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाओ और पुलिस से आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक निकलवा लो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 मंथ्स तक होती है। आप ये अपने एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करने वाले वेंडर को दिखा सकते हैं और उस बेसिस पे आप अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा हो, यू आर नॉट अ क्रिमिनल। जब आपके ऊपर जो केस चल रहा है उसकी राय आ जाएगी एंड यू आर कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम, तभी जाके आप क्रिमिनल होते हो और तभी जाके आपकी जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन है उसमें रेड आने का चांस है, और एक बार रेड आए तो फिर जो आपका ऑफर है वो विथड्रॉ हो सकता है। सो दिस इज इट। आई रियली होप कि जिन भी आईटी वालों को 498 से डर लग रहा था उन सबका दिमाग क्लियर हो गया है। आई होप उन्हें समझा पाई हूं मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी छोड़ दूंगी। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको सवाल हो जिसका आपको 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करना है या 1-on-1 कॉल चाहिए, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे रीच कर सकते हैं। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।